फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट कोर पॉइंट। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के संस्कृत के अध्याय 2 को, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभव। यानी इस पाठ में जो है पटना के बारे में बताया गया है, उसके वैभव के बारे में। वहाँ कौन कौन आए, किन्होंने शासन किया, वहाँ क्या क्या विख्यात चीज़ें हैं, ये सभी, वहाँ किन किन व्यक्तियों ने शिक्षा प्राप्त की। चलिए देखते हैं। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्व धारयात। यानी बिहार राज्य की जो राजधानी है पाटलिपुत्रम यानी कि पटना, वो सभी कालों में महत्व को धारण किए हुए। यानी कि सिर्फ अभी ही नहीं, यह पहले से ही बहुत ही चीज़ों में जो है ख्याति प्राप्त किया है। यहाँ पर पहले भी शिक्षा बहुत अच्छी थी। तो उस नज़र से अगर देखें तो बिहार राज्य की जो राजधानी है वो अभी ही नहीं, पहले बहुत कालों से इसने अपने महत्व को धारण किया हुआ है। अस्य इतिहास से सादृश यह वर्ष परिमिति वर्तते। यानी कि पटना का इतिहास जो है वो 2500 वर्ष पुराना है। 2500 वर्ष पुराना है पटना का इतिहास। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषणे ध्यान कर्षण। पटना जो है धार्मिक क्षेत्र, यानी कि जैसे वहाँ पर बहुत सारे धार्मिक चीज़ें हैं, यानी मंदिर हो गया पटन देवी का या फिर महावीर मंदिर। राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग के क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में उसने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षण किया। यानी ये सभी चीज़ें वहाँ पर मौजूद है। अच्छे अच्छे धार्मिक क्षेत्र भी हैं, राजनीतिक भी हैं, उद्योग भी हैं। तो इस तरह पटना में सभी चीज़ें हैं, लगभग धार्मिक, राजनीतिक और उद्योग, इन सभी में उसने विशेषता धारण की है और लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षण किया। वैदेशिका यात्री यानी विदेशी यात्री है, जैसे मेगास्थनीज, फायान, वेनसांग, इत्सिंग प्रभुत्य पाटलिपुत्र से वर्णम स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। यानी विदेशी यात्री जो थे, जैसे मेगास्थनी, जो फायान, वेनसांग, इत्सिंग, उन सभी ने पटना का वर्णन जो है वो अपने अपने ग्रंथों में किया है, संस्मरण किया है कि पटना में ये चीज़ें बहुत अच्छी। उन्होंने इन सभी ने अपने अपने ग्रंथों में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है, इसके बारे में लिखा है। जो कि यहाँ पर घूमने आए थे और इन्होंने यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें देखी कि इन्होंने उसे अपने ग्रंथ में लिखा। पाठ्य अस्मिन् यानी इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचय वर्तते। यानी कि इस पाठ में पाटलिपुत्र यानी पटना का सामान्य परिचय दिया गया है, उसके बारे में बताया गया है। यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी हैं, चलिए देखते। प्राचीनेषु भारतेषु नगरेष्वयन्तम पाटलिपुत्र नुगंग वस द्विचित्रम महानगरम बभू। पाटलिपुत्र जो है भारत के प्राचीन नगरों में भारत के प्राचीन नगरों में जो पाटलिपुत्र है वो बहुत ही विचित्र है। पाटलिपुत्र जो महानगर है वो भारत के प्राचीन नगरों में पाटलिपुत्र जो है, जो कि गंगा किनारे बसा हुआ है, वो बहुत ही विचित्र है। भारत के प्राचीन नगरों में पाटलिपुत्र जो है, जो कि गंगा के किनारे बसा हुआ है, वो बहुत ही विचित्र शहर था। यहाँ तक कि देखिए आगे क्या दिया हुआ है। तो द्विषे दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनीमताख्य काव्य कथित। यानी कि जो दामोदर गुप्त नाम के कवि थे, वो एक कवि थे, उन्होंने अपने ग्रंथ कुटनीमताख्य में इसके बारे में बताया है, इसके विषय में चर्चा की है, अपने ग्रंथ में लिखा है। तो यहाँ पर प्रश्न बन जाएगा कि दामोदर गुप्त का जो ग्रंथ है वो क्या था, तो वो कुटनीमताख्य था। कुटनीमताख्य किसका ग्रंथ था, तो दामोदर गुप्त का। आगे देखिए। अस्ति महित तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। यानी कि पाटलिपुत्र जो सरस्वती के घर के समान सुंदर है और स्वर्ग की तरह है, और वो कौन है, तो वो पाटलिपुत्र हैं, जो कि सरस्वती के घर के समान है और वो महानगर है। एक तरह से कहा जाए तो सरस्वती का महानगर है, जहाँ बहुत ही अच्छी शिक्षा व्यवस्था थी और उसे स्वर्ग के समान कहा गया है। आगे देखिए। इतिहासे श्रूयते यत् गंगयास्तीरे बुद्धे काले पाटलिग्राम स्थित आस्ति। यानी इतिहास में ऐसा सुना जाता है कि पाटलिपुत्र जो है वो गंगा के किनारे बसा हुआ शहर था, जिसका नाम पाटलिग्राम था। और वो किसके समय था, तो बुद्ध के काल में जो था, इसका नाम पाटलिग्राम था, जो कि गंगा के किनारे बसा हुआ था। यही पटना का नाम जो है बुद्ध के काल में पाटलिग्राम इसका नाम था, जो कि गंगा के किनारे बसा हुआ। इतिहास में ऐसा सुना जाता है। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागत। यानी यहाँ पर भगवान बुद्ध जो है वो बहुत बार आ चुके थे पाटलिपुत्र में, जो कि पहले इसका नाम पाटलिग्राम था। बुद्ध के समय इसका नाम पाटलिग्राम था, जहाँ पर भगवान बुद्ध बहुत बार आ चुके हैं। तेन कथित मासित यत् ग्रामोयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वक्रांता भविष्यति। उन्होंने इसे
पाटलिपुत्र जो है इसको कहा था कि यह भविष्य में आगे चलकर बहुत ही बड़ा महानगर बनेगा। उन्होंने भविष्यवाणी की थी, उस समय ही कहा था कि पाटलिपुत्र जो है वो बहुत बड़ा महानगर बनेगा। उन्होंने भविष्यवाणी की थी। लेकिन कलह से यानी झगड़े से, कलह से भरा रहेगा। आग, अग्निदाह से यानी आग से, जल पुरुष यानी जल से, इन सभी से वह, और भय से, डर से, जल से, अग्नि से और कलह से यह भरा पूरा रहेगा। यह महानगर आगे चलकर भविष्य में बनेगा, लेकिन यहाँ पर झगड़े होते रहेंगे, आग से जुड़ी घटनाएं, जल, इन सभी चीज़ों से यह भयभीत रहेगा। कालांतरण पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथती। कालांतर यानी पहले इस पाटलीग्राम को पाटलिपुत्र कहा जाता था। पाटलिपुत्र का नाम जो था वो पाटलीग्राम था पहले, कालांतर में। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्ट सिद्धिति। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की यानी पाटलिपुत्र की शोभा और रक्षा व्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय, तो पूछा जाएगा कि किसके समय पाटलिपुत्र यानी पटना की जो रक्षा व्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छी थी, तो कहा जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय। और इस तरह भी पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, तो बहुत ही अच्छी थी, अति उत्कृष्ट थी। यूनान राजदूत यानी यूनान के राजदूत मेगास्थनीज जो थे यूनान के राजदूत से, स्वस्मरण निरूपयति यानी उन्होंने, यूनान के जो राजदूत थे मेगास्थनीज, उन्होंने अपने स्मरण में इसको शामिल किया है, इसके बारे में लिखा है अपने ग्रंथ में। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो था इसका रक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छा था, और इसके बारे में यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण किया और लिखा है अपने ग्रंथ में। अस्य नगरस्य वैभवम प्रिय दर्शनीय अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम। यानी इस नगर की जो वैभव थी वो बहुत ही अच्छी थी। किसके समय? अशोक के समय जो थी वो बहुत ही अच्छी थी, समृद्ध थी, रक्षा व्यवस्था भी अच्छी थी। तो पूछा जा सकता है किसके समय सुतराम समृद्ध यानी समृद्ध थी, यानी हर चीज़ से भरी पूरी थी, तो वो थी अशोक के समय। यानी कि देखिए यहाँ पर सभी ने शासन किया, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक तक सभी ने शासन किया है। बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रवर्तते इति राजशेखरम काव्य मीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे सादरम स्मरति। यहाँ पर देखिए बहुत समय से पाटलिपुत्र की जो प्राचीन शिक्षा है वो पहले से ही प्रचलित थी, पहले से ही प्रसिद्ध थी, कि वहाँ पर जो शिक्षा थी वो पहले से ही बहुत अच्छी थी। वहाँ की प्राचीन शिक्षा भी बहुत ही अच्छी थी, और इसकी चर्चा राजशेखर नामक कवि ने जो है अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में की है, और इस शिक्षा को सादर स्मरण किया है और इसके बारे में अपने ग्रंथ में लिखा है। और उन्होंने कहा है कि यहाँ की शिक्षा जो है वो अभी ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही बहुत ही प्रचलित है। इसलिए तो यहाँ पर विदेशी यात्री जो भी आते थे, विदेश से लोग आते थे यहाँ पर पढ़ने के लिए। इतनी मतलब पटना की शिक्षा प्राचीन काल से ही प्रचलित है। देखिए, अत्रोपवर्षवी पाणिनि पिंगल व्यायगी वर रुचि पतंजलि इह परीक्षिता ज्ञात ख्याति मुपंजमुह। देखिए यहाँ पर इसमें कहा गया है कि बहुत पहले ही यहाँ पर जो थे पाणिनि थे, पिंगल हो गए, व्यांगी हो गए, पतंजलि हो गए, ये सभी यहाँ पर शिक्षा प्राप्त किए और ख्याति प्राप्त किए थे। ये विदेश यहाँ यानी कि यहाँ की शिक्षा इतनी प्रचलित थी कि यहाँ पर विदेश से जो लोग हैं वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे, और इन्होंने प्राप्त भी की। देखिए जैसे पाणिनि, पिंगल, व्यांगी व पतंजलि, इन सभी ने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की और इन्होंने ख्याति भी प्राप्त की है। देखिए, कतिपयसु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु यानी प्राचीन के संस्कृत ग्रंथ से यह पता चला है कि, और पुराणेषु यानी पुराणों से पता चला है कि पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते। यानी कि प्राचीन ग्रंथों से और पुराणों से पता चलता है कि पाटलिपुत्र का जो नाम है वो पुष्पपुरम भी था, कुसुमपुरम भी था। अब देखिए, अनेन ज्ञाते यत् नगरस्याय समीपे पुष्पाणम बहुलमुत्पादनम भवती अस्प। यानी कि इस नगर के जो है वो आसपास यानी समीप बहुत सारे पुष्प थे, पुष्पों का उत्पादन होता था, इसलिए इसका नाम पुष्पपुरम या कुसुमपुरम भी पहले था। पाटलिपुत्रमिति शब्दोपि पाटल पुष्पाणम पुतलिकारचनामाश्रित्य प्रचलित। यानी इसका नाम पाटल पुष्पों के मतलब इसका नाम जो है वो पाटल पुष्पों के आधार पर पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो है आसपास बहुत सारे फूलों का उत्पादन किया जाता था, इस कारण इसका नाम पुष्पपुरम या फिर कुसुमपुरम भी पड़ा था। यहाँ पे देखिए, शरद काले नगरी अस्मिन कौमुदी महोत्सव इति महा। यानी कि शरद काल में जो है वो इस नगर में यानी पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव जो था वो एक महान समारोह की तरह आयोजित किया जाता था। किसके काल में? गुप्त वंश के शासनकाल से ही यह बहुत ही प्रचलित हुआ था। शरद काल में जो है पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, जो कि गुप्त वंश के शासनकाल से ही प्रचलित था। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना भवन
और सभी लोग जो है वो आनंदमग्न होकर इस महोत्सव का आनंद उठाते थे और इससे सेलिब्रेट करते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते, जैसे कि आजकल जो है दुर्गा पूजा का समारोह होता है, उसी तरह उस समय में शरद काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। काल चक्रवशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमिति जीर्णा तामन्वत भूत, ऐसा मतलब पहले के इतिहास से पता चला है कि पाटलिपुत्र जो है वो मतलब हजारों वर्षों पूर्व जो है ये बहुत ही जर्जर स्थिति में था। यहाँ पर बहुत ही सारी मतलब दिक्कतें थीं, यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं था। फिर धीरे धीरे यहाँ पर जैसे जैसे और इसका संकेत जो है यानी कि जो ये जर्जर की स्थिति में रहा है हजारों वर्षों तक पाटलिपुत्र, तस्य संकेता अनेकासु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसेषु लभ्यन्ते, यानी कि इसके बारे में जो है वो बहुत सारे साहित्य में जैसे मुद्रा राक्षसा ग्रंथ में जो है वो देखने को मिला है। उससे पता चला कि यहाँ की जो स्थिति है वो हजारों वर्षों तक बहुत ही जर्जर थी, यहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ थीं। मुगल वंश काले अस्य नगर से समृद्धारो जाता, यानी मुगल वंश के शासनकाल में यहाँ का इस नगर का उद्धार हुआ, यहाँ पर कुछ स्थितियाँ बेहतर हुई, नहीं तो इससे पहले जो थे मुगल वंश के शासनकाल से यहाँ पर स्थिति बहुत ही खराब थी, अच्छी नहीं थी। आंग्ल शासनकाल च पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता है, यानी आंग्ल यानी अंग्रेजों के जो शासनकाल में अंग्रेजों का जब शासन आया तो उस समय से पाटलिपुत्र जो है वो बहुत ही तेज़ी से विकास करने लगा। यहाँ पर बहुत सारे उन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाई या फिर बहुत सारे सुधार किए। तो मुगल वंश के शासनकाल से तो मतलब शुरुआत हुई ही थी इसका समृद्धि के, लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल से यह तेज़ी से विकास करने लगा पटना। नगर में मध्यकाले एवं पटनेती नामना प्रसिद्ध मगाध, यहाँ पर जो है वो पटन मध्यकाल से ही पटन देवी का देखिए दिया हुआ है कि नगर मिंदे मध्यकाले एवं पटनेती नामना प्रसिद्ध मगाध, यानी मध्यकाल में जो है इस नगर का नाम वो पटना पड़ गया और ये पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अयम च शब्द पतन मिति शब्दात निर्गत, यह शब्द जो है पटना वो पतन से निकला हुआ है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अदापि पूजते, यहाँ इस नगर जो पाटलिपुत्र नगर है वहाँ की नगर पालिका देवी जो है वो पटन देवी है, जो कि बहुत ही पूजनीय है, वहाँ पर प्रसिद्ध है। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते बिहारस्य राजधानी चास्ति, यानी कि जो है ये पाटलिपुत्र जो है उसका नाम पटना जो हो गया था मध्यकाल में वो बहुत ही विशाल है, विशाल राज्य जो कि बिहार है उसकी राजधानी है। अनुदिनम नगर से विस्तार बहुत, यानी दिन प्रतिदिन इस नगर का जो है विस्तार होता गया पटना का। स्योत्रस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहते, यानी पटना में जो है वो उत्तर दिशा में जो है गंगा नदी प्रवाहित होती है, यानी कि बहती है। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। तस्य ऊपरी गांधी सेतुर नाम एशिया महादेश दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते, यानी इसके ऊपर जो है गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नाम का जो है एक पुल है जो कि एशिया का सबसे विशाल और बड़ा पुल है वो निर्मित है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट, यानी इस नगर में बहुत ही अच्छे संग्रहालय हैं, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलगृह है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्य काल के जो है वो कुछ अवशेष हैं, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय स्थल, यानी ये सभी जो है दर्शनीय स्थल है, देखने योग्य है, घूमने योग्य है। प्राचीन पटना नगर सिख संप्रदाय पूजनीयम स्थलम दशम गुरोः गोविंद सहस्य जन्मस्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते, यानी प्राचीन पटना में जो है वो सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म स्थान जो है वो पटना में ही है और उनका जन्म स्थान जो है गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देशास्य तीर्थयाणी दर्शनार्थ मायांती, यानी यह जो यहाँ पर जो है वो देश विदेश से जो तीर्थयात्री हैं जो दर्शन के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। सिखों के 10वें गुरु का जन्म स्थान भी है जो कि गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छे अच्छे सचिवालय है, संग्रहालय है, तारामंडल है, मौर्य काल के जो अवशेष है, महावीर मंदिर, ये सभी दर्शनीय स्थल हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अधावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवम धारयति, यानी पाटलिपुत्र जो है प्राचीन काल से ही बहुत ही विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किए हुए हैं। सर्वोच्च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमेति, और यहाँ पर जो है संकलित है मतलब सारी चीज़ों के अवशेष, बहुत मौर्य काल या फिर सभी राजाओं के जो अवशेष है वो म्यूजियम संग्रहालय में रखे हुए हैं देखने के लिए संकलित कर कर। पर्यटन मानचित्र नगर में महत्वपूर्ण,
पर्यटन यानी घूमने के यदि नज़रिए से देखें तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है पटना। आप देखेंगे तो इस तरह से इस पूरे पाठ में यही बताया गया है कि पटना में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें प्रसिद्ध हैं, किन किन ने शासन किया, कैसे किया, पटना का नाम पटना कैसे पड़ा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आएगा। और इससे पहले यानी कि पहले अध्याय का भी हमने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन हिंदी में किया हुआ है, और आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा।